नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, एक बहुत बढ़िया सेशन। आयु संबंधित कॉन्सेप्ट या फिर हम कह सकते हैं आयु संबंधित मूल मंत्र मैं लेकर आया हूं। साथ के साथ आयु संबंधित क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आज हम ये देखेंगे कि आयु संबंधित क्वेश्चन में कैसे काम किया जाए कि चीज आसानी से हो जाए। मैं कुछ क्वेश्चन भी लूंगा लेटेस्ट एग्जाम के, ठीक है। आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आयु संबंधित क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या रखना होता है, ठीक है। और उसी को मैं मूल मंत्र कहूंगा। सबसे पहली चीज देखिए, तीन चीजें हैं यहाँ पर जो ध्यान रखनी है, फिर इस पे बेस में आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। पहली चीज ये कि दो व्यक्तियों की आयु का जो डिफरेंस है वो हमेशा जिंदगी में सेम रहता है। आप चाहे कभी भी कैलकुलेट करो, आप अपने बहन की और अपनी आयु का अंतर निकालते हैं, चाहे आप कभी भी कैलकुलेट कर लेना, वो सेम ही आएगा। आप अपनी बहन से 2 साल बड़े हैं या अपने भाई से 2 साल बड़े हैं तो आप हमेशा 2 साल बड़े ही रहेंगे। चाहे 2025 की बात करें, चाहे 2030 की बात करें, आयु का जो अंतर होता है हमेशा समान रहता है। पहली चीज ये दिमाग में रखिए। अगली बात, बहुत क्वेश्चंस में मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है मेंसुरेशन वाली, तो वो जरूर देखिएगा। काफी जगह हम एमजी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम ये देखेंगे केवल मल्टीपल देख के ही एग्जाम में आप आंसर मार्क कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो अब अभी हम देखने वाले हैं। अगली चीज आती है नंबर को रेशियो से कनेक्ट करना। देखिए हम क्या करते हैं, जब आप रेशियो पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं इतने यूनिट की वैल्यू इतना है, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। एक नंबर है, उसका अनुपात के साथ कनेक्शन है, वो कनेक्शन आपको समझना है। अगर वो कनेक्शन आप समझ गए तो पूरा आयु संबंधित प्रॉब्लम आपकी सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट पे मैं आता हूं। तीन चीजें याद रखनी है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसकी और उसके पिता की आयु का अनुपात है 5:7। ये 4 वर्ष पहले है, मान लेते हैं, ठीक है। 4 साल पहले, ये आज है, ये 4 साल बाद है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, एक इस कॉन्सेप्ट में पूरा आयु संबंधित क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो आपको बताई कि अंतर सेम होना चाहिए। इसका अंतर 2 का है, इसका अंतर 1 का है, तो मैं क्या करूंगा, इसका अंतर सेम बनाऊंगा तो ये 5-7 ही रहेगा, और ये इसको 2 से गुणा करूंगा तो 6-8 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी ने मुझसे पूछा कि आज बताइए अनुपात क्या था यहां पर। अब ध्यान से देखिए, एक कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखना है। देखिए अगर यहां पर समान साल बढ़ रहे हैं, यहां पर भी समान साल बढ़ रहे हैं। देखिए सालों को आपने यूनिट में कन्वर्ट किया है कि इतने ईयर्स इतने यूनिट के बराबर है। अगर मैं बोलता हूँ 4 साल 1 यूनिट के बराबर है, तो 8 साल 2 यूनिट के बराबर हो गए, 2 साल आधे यूनिट के बराबर हो गए। आप ये देखिए कि जितने साल यहां बढ़ रहे हैं उतने ही साल यहां बढ़ रहे हैं, यानी जितनी यूनिट यहां बढ़ेगी उतनी ही यूनिट यहां बढ़ेगी। तो यहां जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो इन दोनों का एवरेज आ जाएगा। 6+5/2, यहां पर क्या आ जाएगा, 8+7/2, ठीक है। अगर मैं अनुपात निकालना चाहूं तो 11:15 आ जाएगा। ये मेरा आज का अनुपात आ जाएगा कि आज मेरा अनुपात इतना रहेगा, 11:15 रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है, आप ये देखिए कितने नंबर बढ़ रहे हैं और वो नंबर कितने अनुपात को बढ़ा रहा है, या नंबर अगर कम हो रहा है तो वो कितने नंबर को, कितने अनुपात को घटा रहा है, ठीक है। अब मैंने देखा क्योंकि यहाँ पर भी 4 वर्ष थे, यहाँ पर भी 4 वर्ष थे, समान यूनिट यहाँ बड़ी होगी, समान यूनिट यहाँ बड़ी होगी, इसलिए ये वाली वैल्यू बीच वाली वैल्यू आएगी। बीच वाली वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 6+5/2, 7+8/2, यहाँ अनुपात आ गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आप में से काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि भाई सर जरूरी थोड़ी है कि हर बार यही पूछा जाए बीच वाला, ऐसा भी तो हो सकता है 3 साल बाद पूछ लिया जाए, 4 साल बाद पूछ लिया जाए। आइए देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर ये 5-7 था, ये 6-8 था, ये आज है, ठीक है, ये आज है,
यहां से यहां में मैं एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, वो ये कि 1 यूनिट बढ़ती है कितने साल में? 8 साल में। यहां से यहां 4 साल थे, यहां से यहां 4 साल थे। अब आपकी प्रॉब्लम मैं आसान कर देता हूं। आप बोलते हैं कि मान लेते हैं कि आज इसके 3 साल बाद, ठीक है, देखिए यहां से यहां कितने साल में आ रहा है? 4 साल में आ रहा है। यहां से यहां कितने साल में आ रहा है? 4 साल में आ रहा है। यहां वाला तो मैंने सीधा बता दिया, मिड पॉइंट ले लिया क्योंकि बराबर बराबर वर्ष थे, पर जरूरी नहीं है कि बराबर वर्ष हो। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अगर बराबर वर्ष नहीं होते हैं, किसी ने पूछा कि भाई ये बताइए कि आज के 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद का मतलब क्या है? अगर यहां पर 3 साल आप जोड़ते हैं तो यहां से 1 साल घटाएं, बात एक ही है। 1 साल का मतलब क्या हो गया? 1 साल का मतलब हो गया 1/8। तो यानी मैं 6 में से 1/8 घटा दूंगा और 8 में से 1/8 घटा दूंगा, तो क्या मिलेगा? 48 माइनस 1 47 मिलेगा, 64 माइनस 1 63 मिल जाएगा। तो 4763 मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर मेरा आंसर आ गया 47 और 63, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को सारी बात क्लियर होगी। एक बार दोबारा से देखिए, केवल ये ध्यान रखना है कितने साल कितने यूनिट के बराबर हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही। अगर कितने साल बढ़ते हैं तो उतनी यूनिट बढ़ जाएगी। 8 साल बढ़े तो 1 यूनिट, 4 साल बढ़े तो आधी यूनिट, 16 साल बढ़े तो 2 यूनिट, यही अगर कम होते हैं तो उतनी उतनी यूनिट हम घटा देंगे। ठीक है, ये हुए हमारे कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट जो समझ गया वो पूरी एज प्रॉब्लम समझ गया। आज की इस वीडियो देख के आप पूरी एज प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। आइए अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो 3:5 है आज। देखिए ध्यान से, आज 3:5 है, 5 साल बाद ये 13-20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है बी का वर्तमान आयु कितना होगा। सबसे पहले की जैसे आपको बताया था कि जो दो बंदे की आयु का अंतर है वो समान रहता है। यहां मैं अंतर देखता हूं 2 का है, यहां है 7 का, तो इसको मैं 7 से गुणा कर दूंगा, इसे 2 से। जब मैं इसे 7 से गुणा करता हूं तो ये 21 आ गया, ये 35 आ गया। इसे 2 से गुणा करता हूं तो ये 26 आ गया, ये 40 आ गया। 5 यूनिट का अंतर आ गया, और 5 यूनिट किसके बराबर है? 5 साल के। तो मेरे को क्या निकालना है? वर्तमान आयु निकालनी है बी की, तो 35 आ गई, 35 ईयर्स मेरा आंसर हो गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर आपको एक बात बताऊं, ऐसा तो सभी बच्चे करेंगे, इसमें आपने क्या अलग किया? अब वो देख रहे हैं कि हमने अलग क्या करना है। यहां पर अगर मैं अलग पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा कि अलग मैं क्या करने वाला हूं। यहां पर जैसे कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, एमजी कॉन्सेप्ट, मैं वो लगाने वाला हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं बी की वर्तमान आयु। बी की वर्तमान आयु में क्या अनुपात आ रहा है? 5 आ रहा है, तो जो आंसर आएगा वो 5 से भाग होगा, पहली बात। एक ऑप्शन मेरा कट गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स 5 जोड़ने पर किससे भाग होना चाहिए? 20 से। तो 5 जोड़ने पर किससे भाग होना चाहिए? 20 से। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं एग्जाम में इसे इस तरीके से करता। सबसे पहले 5 का मल्टीपल, फिर 5 के मल्टीपल, मेरे को 3 ऑप्शन मिल गए, फिर मैं ये देखता 5 जोड़ने पर वो 20 से भाग होना चाहिए, क्योंकि बी की एज 20 यूनिट हो जाएगी 5 साल बाद। तो केवल बी ऑप्शन ही ऐसा नजर आ रहा है, वो मेरा आंसर हो जाता। तो मैं इसे डिटेल में सॉल्व नहीं करता, ठीक है, जैसे मैंने पहले कराया था। वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, जहां कुछ भी संभव नहीं है वहां हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ए और बी की वर्तमान आयु 8:9 हो गई, 9 साल बाद 19-21 हो गई। अब यहां मुझे 2 का अंतर नजर आ रहा है, तो यहां भी 2 का अंतर करना पड़ेगा। मैं 2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 16, ये 18, ये 19, ये 21। कितने यूनिट का अंतर आ रहा है? 3 यूनिट का अंतर आ रहा है, जो कि 9 वर्ष के बराबर है। ठीक है,
अब आपको बताना है सी की उम्र कितनी होगी यदि वो बी से 3 साल छोटा है। पहली बात मैं बी की एज निकालूंगा 18। 18 की वैल्यू कितनी आ गई 54 साल। ठीक है, और सी की एज क्या होगी इससे 3 साल कम यानी 51 साल। 51 साल मेरा आंसर आ गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। पर ऐसा कौन नहीं करेगा, आप ये देखिए एग्जाम में सारे बच्चे ऐसे ही करने वाले हैं। तो आपका सॉल्यूशन कैसे अलग है, आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, आइए देख लेते हैं। मैं तो इस मेथड से नहीं करने वाला हूं एग्जाम में, मैंने ये मेथड हटा दिया। ठीक है, अब आगे देखिएगा मैं कैसे करने वाला हूं। मुझे एक बात पता है, जो सी है वो बी से 3 साल छोटा है। ठीक है, यानी सी की उम्र में अगर आप 3 साल जोड़ते हैं तो बी की उम्र आएगी। यानी अगर मैं इन सब में 3 जोड़ता हूं तो बी की आज की उम्र आएगी, और बी की आज की उम्र कितनी है 9 से भाग होने वाली। ये 51 आएगा, 9 से भाग नहीं होगा। ये 55 आएगा, नहीं होगा। ये 52 आएगा, नहीं होगा। 54 आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो आयु संबंधित प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो ध्यान रखना है, वो बहुत जगह काम आएगा, पर हर जगह उसी को नहीं लगाना। अभी मैं दिखाऊंगा कहां पर वो रास्ता आसान करेगा। ठीक है, तो मैंने ये देखा पहला ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 जोड़ने पे 9 से भाग हो जाएगा। इसी को हम मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसी को हम एमजी कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब जो बात बताई है मैंने आपको वो यहां काम आएगी आपके, देखिए किस तरीके से आएगी, आइए ध्यान से देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु 8-15 है। 8 साल पहले ये कितनी थी 6-13 थी। आपको बताना है 8 साल बाद। ठीक है, मेरे को सीधा आंसर दिख रहा है, आपको भी आंसर सीधा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पे लिखने में लगे मैं इतने साल इसके बराबर है। आपको ये पता है कि ये 8 साल पहले का है, ये 8 साल बाद का पूछा है, यानी ये मिडल वैल्यू होगी। ठीक है, ये मिडल वैल्यू होगी। और सबसे पहले मेरे को ये देखना है क्या अंतर समान है, बिल्कुल 7 है, बिल्कुल 7 है। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए यहां से यहां में 2 यूनिट बढ़ी तो यहां से यहां में भी 2 यूनिट बढ़ जाएगी। यहां से यहां में 2 यूनिट बढ़ी तो यहां से यहां में भी 2 यूनिट बढ़ जाएगी। आंसर मेरा डी ऑप्शन आ जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे केवल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर ये वर्ष बराबर है तो ये मिडल वैल्यू होती है, जितना यहाँ बड़ा होता है उतना ही यहाँ बढ़ जाता है, बात खत्म हो जाती है। मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है इतने वर्ष इतने के बराबर है तो ये इसके बराबर हो गया, इसमें 8 जोड़ा और इसमें ये जोड़ा, कुछ नहीं। ठीक है, पिता की और मां की आयु का अनुपात 11:10 था जब उनका बेटा पैदा हुआ। ठीक है, फादर एंड मदर। आज जब बेटा, देखिए क्या कह रहा है, जब पिता और मां की उम्र का अनुपात 19-18 होगा, जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी। मान लेते हैं यहां पर आज है। ठीक है, आज जो बेटे की उम्र है उससे दुगनी उम्र हो जाएगी। यानी इस बात का मतलब क्या, ये अपने आप में ये बोल रहा है कि जितने साल अभी तक हुए हैं उतने साल ही बाद की बात कर रहा है यहां पर। तो ये 19-18 दे रखा है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए, देखिए ये भी मेंस का क्वेश्चन है। मेन बात ये डिपेंड करती है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। ये 11-10 है, ये आज है। वो बोलता है जब बेटा आज से दुगनी उम्र का हो जाएगा, यानी जितने वर्ष उसकी उम्र हो गई उतने वर्ष और बाद, तो अनुपात पिता का और मां की आयु का ये हो जाएगा। सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं कि आयु का अंतर समान होना चाहिए, जो कि यहाँ मुझे नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है 1-1। अब मैं क्या करूंगा, अब तो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कैसे, अगर मेरे को ये अनुपात निकालना है, मेरे को तो मिडल वैल्यू निकालनी है। तो मिडल वैल्यू क्या होगी 19 + 11/2 यानी 15 आ जाएगा। 18 + 10/2 यानी 14 आ जाएगा। तो 15:14 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया।
आप ये देखिए, चाहे मैं ये क्वेश्चन की बात करूं चाहे ये क्वेश्चन की बात करूं, मेरे को कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। और ये चीज मैं बिना पेन के भी कर सकता हूं। मैं आपकी जगह होता तो बिना पेन के करता कि 11 10 है 19 18 हो गया, तो 19 और 11 30/2 यानी 15, 18 और 10 28/2 यानी 14। बात खत्म हो गई, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट तो मेरे दिमाग में है ना। यही तो फंडे बताए हैं मैंने आपको, यही मूल मंत्र बताया है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 साल पहले, 7 साल बाद 5-6 हो जाएगा। ठीक है। What will be the ratio of their ages 5 years from now? आज से 5 साल बाद बताना है। ठीक है। अभी तक हम ये देखते थे बीच वाला पूछा जाता था, जो आप बहुत आराम से निकाल लेते थे। सबसे पहले मैं देखता हूं अंतर सेम है, अंतर सेम है जी, बिल्कुल सेम है। 1 यूनिट बढ़ गया, और 1 यूनिट किसके बराबर है, कितने साल के, 7 और 7 14 साल के। ठीक है। अब मुझे कहां निकालना है, देखिए आज के 5 साल बाद, ये आज है, ये 7 साल है, 5 साल का मतलब यहां से 2 साल पहले, और 2 साल का मतलब है क्या घटाना पड़ेगा, 2 साल का मतलब हो गया 1/14 इंटू 2 यानी 1/7, 1/7 घटाना पड़ेगा। तो अगर मैं घटाता हूं 1/7, 5 - 1/7, 6 - 1/7, 7 पंजे 35 और 1 34, 34 मेरे को एक ही में नजर आ रहा है इसमें। बस आगे वाला कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 34 केवल एक ही में नजर आ रहा है, और किस में नजर नहीं आ रहा था मेरे को, इसलिए मैंने ए ऑप्शन देखते ही मैंने अपना आंसर मार्क कर दिया। ठीक है। आप देखिए कितना काम किया, सारी चीज समझने की है। ये मुझे नजर आ रही है, अब देखिए ये मुझे नजर आ रही है अगर, ठीक है, मुझे पता है एक की वैल्यू 14 है। 5 साल बाद यानी आज से 2 साल पहले, तो 2 साल पहले का मैं यूनिट घटाऊंगा, साल को यूनिट में ले गया। जब 14 वर्ष 1 यूनिट के बराबर है, तो 2 वर्ष 1/7 यूनिट के बराबर आ गया। अब 1/7 हमने प्लस करना है माइनस करना है, हमें तो पीछे जाना है, क्योंकि 2 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है। तो -1/7 किया, -1/7 किया, इतना मैंने सॉल्व किया, 34 दिखा, तो मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक आदमी की और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। उसकी और उसके सन की आयु का अनुपात 6:1 है। अब मैं इनकी आयु का अनुपात अगर निकालता हूं, तो देखिए इसे 12 बनाना पड़ेगा, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूं 12, 3 पंजे 15, 2 एकम 2। ठीक है। ये अनुपात आ गया तीनों का। अब वो बोलता है 4 साल पहले ये अनुपात 11-14, 11-1 था। यानी उस व्यक्ति की उम्र, देखिए ये तो आज का हो गया, 4 साल पहले इसका कितना था, 11 था, तो इसके पिताजी की 14 थी, इसके बेटे की 1 थी। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर, ये वो व्यक्ति खुद है, ये उसके पिताजी की बात हो रही है, ये उसके बेटे की बात हो रही है। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां से यहां में समान यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। वो 1 यूनिट किसके बराबर है, 4 साल के बराबर है, 4 ईयर्स अगो। ठीक है। आपसे क्या पूछा है, 12 साल बाद। पहली बात तो मैं देखूंगा आज से 12 साल बाद। अगर 4 साल 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 12 साल कितने यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे, 3 यूनिट को। यानी कहीं भी 12 साल अगर प्लस माइनस करने हैं, तो मैं 3 यूनिट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है। अब देखते हैं किसका पूछा है, ग्रैंडफादर टू डेट ऑफ ग्रैंडसन। ग्रैंडफादर कहां पर है, यहां पर है, यहां पर, ये आज
ये ग्रैंड सन है। 15 में 3 जोड़ूंगा तो 18 आ जाएगा, 2 में 3 जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत आराम आराम से मैंने आपको बताया, पेपर में आपको इतनी आराम आराम से करने का मार्जिन नहीं मिलता, आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है। मैं अगर एक बार ये निकाल लूंगा तो मुझे ये बात समझ आ गई कि 1 यूनिट 4 वर्ष के बराबर, 12 वर्ष 3 यूनिट के, 3 18 3 5, सीधा आंसर कर दिया तुरंत। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो भी लिए ना मैंने सब लेटेस्ट एग्जाम के सारे, क्योंकि आयु संबंधित अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कुछ मूल मंत्र हमने सीखे वो हम लगा रहे हैं, तो लेटेस्ट एग्जाम में लगा के देखेंगे। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:13 था। ठीक है, 4 साल पहले। 8 साल बाद 3:4 हो जाएगा। अब देखिए 3:4 मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं ये देखूंगा इसका अंतर 1 है, इसका 4 है, तो मैं इसे 4 से गुणा करूंगा तो 12, 4 से गुणा किया तो 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आज है, ये 4 साल पहले, ये 8 साल बाद। ठीक है, ये आज है, ये 4 साल पहले, ये 8 साल बाद। ठीक है, आपको बताना है उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद। ध्यान से देखिएगा, कहां बताना है? 4 साल बाद, यानी इसके बीच में। अब आप देखिए 4 साल के 3 टुकड़े हो गए, 1 2 और 3। इन 3 टुकड़ों की बात करी जाए अगर, ध्यान से देखिएगा, 3 बराबर टुकड़े हैं, क्योंकि 4 साल ये, 4 साल ये, 4 साल ये, तो बराबर यूनिट बढ़ेगा। अब मैं देखता हूं 9 से 12 बढ़ गया, यानी प्रत्येक अंतराल में कितना यूनिट बढ़ रहा होगा? 1 यूनिट बढ़ रहा होगा, क्योंकि 3 यूनिट की वजह से ये 12 साल बढ़े हैं। तो यहां अगर पूछता तो मैं निकालता 10, 1 बढ़ जाता 14 आ जाता, यहां निकालता तो ये 11, ये 15 हो जाता। अब मैं देखता हूं कहां पूछा है, यहां पूछा है, तो 11 15 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:9 था। 4 साल पहले, ये आज है, आज के 8 साल बाद 11-12 हो गया। ठीक है, अब देखिए करने को तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया, पर मैं इसे सॉल्व नहीं कराऊंगा आपको। ठीक है, मैं देखता हूं प्रेजेंट में इनकी आयु का योग बताना है, कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, फिर से वही बात समझिए। अगर आप देखते हैं यहां पर, वो निकालना कब है? आज निकालना है, ये आज है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब आपको समान अंतर नजर आ रहा है। अगर मैं 4-4 साल के बराबर अंतराल बना देता हूं तो देखिए नजर आ रहा है 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ये अनुपात नजर आ रहा है। मैं तो अनुपात इसी तरीके से बनाता हूं। ठीक है, क्योंकि समान समान इंटरवल में मैंने डिवाइड कर दिया। अगर 3 इंटरवल है, 3 यूनिट है, तो 1-1 यूनिट बढ़ जाएगी। ये आज की हो गई, ये 4 साल बाद की हो गई, ये 8 साल बाद की हो गई। आज ही है, आज उनकी आयु का टोटल बताना है आपको। 10 और 9 हो गया 19, तो मैं ये देखूंगा जो ऑप्शन 19 से भाग होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम में जितनी मैंने क्वेश्चन करा दी, अगर आप वो वैरायटी कर जाते हैं तो कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मेरी गारंटी है। गिनती के 9-10 क्वेश्चन कराए हैं, पर जो कॉन्सेप्ट दिया है ना वो पूरा एज रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए सफिशिएंट है। आइए देखते हैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 5 साल पहले पिता की और बेटे की आयु का अनुपात 5:3 था 5 साल पहले। ठीक है, 10 साल बाद
10 साल बाद की बात कर रहा है यहां पर, ठीक है। इनमें से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा अनुपात उनकी आयु का नहीं हो सकता। सबसे पहले ना एक बात समझना, मैंने आपको एक चीज बताई थी, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा समान होता है। यहां अंतर कितना है, 5-3। यहां अंतर कितना है, यहां 2 का अंतर है या 1 का। तो पहले तो मैं इसे 2 का बनाऊंगा, 2 का बनाऊंगा तो 6-4 हो गया, ठीक है। 2 का बनाऊंगा इसे भी तो 12-11 हो गया, ठीक है। 2 का बनाऊंगा इसे भी तो 16-14 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अंतर 2 का था, मैंने 2 का बनाया जहां जहां बन सकता था, अभी मैंने लास्ट वाले को नहीं छेड़ा है। अब देखिए लॉजिक ये कहता है अगर ये 5-3 है तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये वाली संख्या लगातार बढ़ेगी, ये वाली संख्या लगातार बढ़ेगी, क्योंकि अंतर तो सेम रखना है, ठीक है। तो ये संख्या लगातार बढ़नी चाहिए, यानी यहां वाली वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, यहां वाली वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। जो यहां पर भी दिख रहा है मेरे को, 5 से बड़ा 6, 5 से बड़ा 12, 5 से बड़ा 16, 3 से बड़ा 14। तो तीनों ऑप्शन संभव है, ये तो आयु हो सकती है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी वाला संभव नहीं है, ठीक है। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे डी वाला कैसे संभव नहीं है सर, एक बार ये भी बता दो। चलो आओ तो ये बता देता हूं। ये 5:3 था, ऑप्शन कितना है, 7:3, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज ये होती है कि उनका अंतर समान होना चाहिए। इसका अंतर है 2 का, इसका अंतर है 4 का, तो मैं इसे 2 से गुणा करता हूं अंतर समान करने के लिए, तो ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 था, ये 3 था। अभी अभी आपको क्या बताया गया, अभी अभी आपको ये बताया गया कि जैसे जैसे साल बढ़ेंगे ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे साल बढ़ेंगे ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, पर यहां पर ऐसा नहीं नजर आ रहा। इसके हिसाब से तो उम्र कम हो गई, 10 यूनिट से 7 यूनिट हो गई। यूनिट किसको रिप्रेजेंट करती है, ईयर्स को। तो जैसे जैसे साल बढ़ते हैं तो यूनिट बढ़नी चाहिए, यहां नहीं बढ़ रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब ये आयु जो अनुपात दे रखा है वो संभव नहीं है, इसलिए हमने डी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये थे हमारे लेटेस्ट वैरायटी के क्वेश्चन, आयु संबंधित क्वेश्चन मूल मंत्र के साथ। अगर मैंने जितना बताया है आप में से कोई भी बच्चा अगर उतना कर लेता है, आयु संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहली चीज बताई अंतर समान रहेगा, दूसरी चीज बताई एमजी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। कई जगह ऑप्शन में मल्टीपल देख के आंसर मार्क करना है, नहीं तो अगर बनाते रह गए तो बनाते रह गए। तीसरी चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि भाई नंबर्स का ना सालों के साथ अनुपात है, कि एक यूनिट इतने साल को रिप्रेजेंट कर रही है तो इतने यूनिट कितने साल को रिप्रेजेंट करेगी, आपके दिमाग में वो पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे साल बढ़ेंगे वैसे वैसे यूनिट बढ़ेगी, जैसे जैसे साल कम होंगे वैसे वैसे यूनिट कम होगी। बस ये कॉन्सेप्ट 3 ध्यान रखने हैं, बाकी एज रिलेटेड प्रॉब्लम में एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूटेगा। उम्मीद करते हैं आयु संबंधित ये ट्रिक वाली क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो दिल से लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर और भी ऐसी क्लासेस की नेसेसिटी है। जय हिंद।